स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय मिडिल ईस्ट में आपको लगातार नए नए फ्रंट्स पर वॉर देखने को मिलेगा। पिछले काफ़ी समय से हम सबने देखा है कि गाज़ा और इजराइल के बीच में बड़ी युद्ध चली है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक और गाज़ा बनने को तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल ने अटैक किया है लेबनान के ऊपर, मतलब आज तक अपने इतिहास में लेबनान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये खबर आप देख सकते हो, 356 killed in Israeli strikes on Lebanon, रेड सायरन गो ऑफ इन इजराइल्स हाइफा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, इजराइल की प्लानिंग क्या है यहाँ पर, और बाकी देशों का क्या कहना है। मामला यूएन के अंदर भी चला गया है, ईरान की तरफ से काफ़ी कुछ बोला गया है। सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यही भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है यहाँ पर सक्सेस कार्निवल ऑफर का लेने का, और ये आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच होने वाला है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इजराइल हमास का जो वॉर स्टार्ट हुआ था पिछले साल 7 अक्टूबर को, उसके बाद से बताया जा रहा है कि लेबनान के इतिहास में सबसे डेडलीस्ट डे है, क्योंकि इजराइल ने बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक किया है और कम से कम 356 लोगों की जानें गई हैं। और मैं आपको बता दूं, इजराइल की तरफ से ये जो लेबनान के अंदर स्ट्राइक किया गया है, ये ज़्यादातर आपको या तो सदर्न वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, या फिर ज़्यादातर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है लेबनान का वहाँ पर, और या फिर कुछ स्ट्राइक जो है इसकी जो कैपिटल है बेरूट, वहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या है कि जो वॉर स्टार्ट हुआ था पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास और साथ ही साथ इजराइल के बीच में, उसके बाद से लगातार ये फैलता जा रहा है। बेसिकली इजराइल ने ये बोला है कि वो हिजबुल्ला के, क्योंकि आपको पता ही होगा लेबनान में यहाँ पर जो ग्रुप है जिसके खिलाफ इजराइल फाइट कर रहा है वो हिजबुल्ला ग्रुप है। तो हिजबुल्ला के बहुत सारे यहाँ पर साइट्स बने हुए हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इजराइल का ये कहना है करीब 1100 से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो साइट्स है, उसको यहाँ पर उसने तबाह किया है पिछले 24 घंटे के अंदर, और टारगेटेड स्ट्राइक की गई है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो उसकी कैपिटल है लेबनान की कैपिटल बेरूट, यहाँ पर जो उनका एक मेन लीडर है, बेसिकली थर्ड इन कमांड बताया जा रहा है, अली कराके, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके पहले अगर आप देखोगे तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कमांडर्स हैं हिजबुल्ला ग्रुप के, वो भी यहाँ पर मारे गए थे। फिर इसके रिटेलिएशन में ऑब्वियस सी बात है, जो हिजबुल्ला ग्रुप है उसका कहना है कि उन्होंने भी इजराइल के ऊपर अटैक किया है, और इसकी वजह से इजराइल में भी काफ़ी सारे सायरन वगैरह बजने लगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा कि इजराइल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि जब भी कोई रॉकेट इजराइल के टेरिटरी में एंटर करता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। और स्पेशली यहाँ पर बताया गया है कि हिजबुल्ला ग्रुप ने जो टारगेट किया है वो इजराइल के नदन पार्ट में एक इंपॉर्टेंट शहर है जो कि कोस्टल टाउन है, दैट इज हाइफा। वहां पर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर अगर आप देखिए, जो दुनिया की महाशक्ति है, चाहे US हो, कई सारे जो बड़े पावर्स हैं, उन्होंने लगातार रिक्वेस्ट किया है इजराइल से और हिजबुल्ला से कि वो अपने आप को पुल बैक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑल आउट वॉर की सिचुएशन लगातार बनती जा रही है। और स्पेशली रिसेंट टाइम्स में जो मैं आपको बोल रहा था कि जो पूरा का पूरा फोकस है वो गाजा से शिफ्ट होकर नदन पार्ट की तरफ जा रहा है। मतलब इजराइल का जो नदन पार्ट है, यहाँ पर जो हिजबुल्ला ग्रुप है लेबनान में, उधर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये यहीं पर शांत होने वाला है? नहीं, मैं आपको बता दूं कि इजराइल की मिलिट्री ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह के स्ट्राइक्स आपको फ्यूचर में और सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इजरायली मिलिट्री का कहना है कि हमने कम से कम 800 जो टेरर टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्ला के जो टेरर टारगेट्स हैं सदर्न लेबनान में, वहां पर अटैक किया है। और साथ ही साथ बेका वैली, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्पेशली आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है। बेका वैली ये कहाँ पर है? ये बेसिकली लेबनान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इजराइल क्या कर रहा है, बेसिकली इसका जो सदर्न वाला पार्ट है यहां पर टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है। और स्पेशली ये जो बेका वैली आप देख रहे हो, यहां पर काफी सारे स्ट्राइक्स किए गए हैं। और बेका वैली में भी आप देखिए, यहां पर एक और जगह है, आप देख पाओगे बालबेक, वहां पर भी स्ट्राइक किया गया है, जिसकी वजह से जो इनके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, इजराइल की मिलिट्री ने कहा है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है साफ साफ कि बेका वैली में जितने लोग रह रहे हैं, शहर में बलबेक में जितने लोग रह रहे हैं, उन सभी को चेतावनी दी गई है इजराइल के द्वारा
कि आप अपने घर को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हम और इस तरह के टारगेट्स करने वाले हैं। स्पेशली आप उस जगह पर रह रहे हो, उस बिल्डिंग में रह रहे हो जहां पर हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग रह रहे हैं, तो आप तुरंत उस घर को छोड़कर चले जाइए, उस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि हम लगातार उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे। देखिए यहां पर इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा। आप समझिए पूरा एक वॉर जोन क्रिएट हो गया है लेबनान में। मतलब कौन कहां पर जाएगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के स्ट्राइक्स होंगे, आप देखिए किस तरह से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, पूरे लेबनान में इस तरह की सिचुएशन हो गई है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, इजराइल का यह कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी बैलेंस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ये खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने यहां पर कहा है कि इजराइल वॉज एक्टिंग टू चेंज द सिक्योरिटी बैलेंस इन द नॉट बाई प्रीएम्प्टिंग थ्रेट्स। मतलब लगातार जिस तरह का थ्रेट बनता जाता है लेबनान की तरफ से, हम उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आप समझिए कि जब भी इजराइल या फिर दूसरे ग्रुप में कोई भी जंग होती है, जैसे इजराइल और गाजा के बीच में वॉर हो रहा था, तो यहां पर वॉर गाजा और इजराइल के बीच में हो रहा था, लेकिन क्योंकि हिजबुल्लाह ग्रुप सपोर्ट करता है हमास को, उसकी वजह से हिजबुल्लाह लगातार नदन पार्ट में अटैक करता रहता है। तो ये जो पूरा सिक्योरिटी बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मिकाती, उन्होंने अर्ज किया है यूनाइटेड नेशंस को और कहा है वर्ल्ड पावर से कि देखिए इजराइल का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं लेबनीज विलेजेस टाउन्स को डिस्ट्रॉय करने का है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ऑब्वियस सी बात है जो बाइडन और पूरा जो यूएस है वो इजराइल को सपोर्ट करता है और वेपन सप्लाई करता है। तो यूएस का ये कहना है कि वो लोग इस समय बातचीत कर रहे हैं इजराइल से, ताकि कम से कम जो लोग हैं वो सेफली रिटर्न हो सके। मतलब यहां पर इजराइल को रोका जाए, इसकी कोशिश जारी है, ऐसा यूएस का कहना है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि क्या एक और गाजा क्रिएट हो रहा है लेबनान के अंदर। और ये जो बात है खुद यहां पर जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा बोला गया है। आपको पता ही है इस समय न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली समय चल रही है और वर्ल्ड के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो वहां पर बोलने वाले हैं। तो उसी के दौरान यहां पर जो यूएन के चीफ हैं उन्होंने वार्निंग दी कि लेबनान एक और गाजा बन सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर इजराइल हो, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सीज फायर के लिए। और अगर यही स्थिति रही तो उसको गाजा बनने में देर नहीं लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, इस समय जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली चल रही है, इसमें ईरान के जो अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्किन, जो कि ऑब्वियस सी बात है ये जो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने डायरेक्टली इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इजराइल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि लेबनान के सदर्न पार्ट में आप देखोगे तो वहां पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स लगी हुई है। उन्होंने भी एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अगर इससे ज्यादा थोड़ा भी एस्केलेशन हुआ तो इसका बहुत फार रीचिंग और डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। मतलब शायद जो हमने इस समय गाजा में देखा है पिछले कुछ महीनों में, उससे कहीं भयानक आपको स्थिति इस समय लेबनान के अंदर देखने को मिलेगी। और इसको गाजा से क्यों कंपेयर किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो हमास और इजराइल के बीच में पूरा वॉर स्टार्ट हुआ पिछले साल 7 अक्टूबर को। सबसे पहले यहां पर आपको याद ही होगा हमास ने डायरेक्टली अटैक किया इजराइल के ऊपर। वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक था वो भी 7 अक्टूबर को, जिसमें 1200 से ज्यादा जो लोग हैं इजराइल के वो यहां पर मारे गए। और इसके अलावा हमास ने बहुत सारे जो लोग हैं उनको हॉस्टेज बना लिया, जिसमें अभी भी 97 गाजा के अंदर है। और जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था उसमें 33 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और इजराइल की तरफ से जो रिटेलिएशन हुआ वो बड़ा ही भयानक था। और इसकी वजह से आप समझिए गाजा के अंदर 41,000 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसको गाजा से कंपेयर किया जा रहा है, कि अगर इसी तरह से एस्केलेशन हुआ लेबनान में तो गाजा बनने में उसको देर नहीं लगेगा। अब देखना है कि वर्ल्ड का इसको लेकर और क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या यूएस, क्योंकि अभी क्या है ना कि यूएस के अंदर इलेक्शंस भी चलने वाले हैं, तो क्या यूएस अभी के लिए इस पूरे वॉर को रोक पाएगा या फिर ये और ज़्यादा एस्केलेट होगा। ऑब्वियस ही बात है भारत के लिए तो चिंताएं है ही कि यहाँ पर भारत को बहुत सारी जियो पॉलिटिकल चीज़ों में संभालना पड़ता है चीज़ों को। बट देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होगा। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इजराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया
मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।